Hello to all my dear students. Let's study a very nice interesting chapter of class 4th. Okay, syllabus, that is money. So I welcome all the students of class 4th. I hope many of you are doing the Zoom classes also and you are here for revision. So I'm here to give you a good revision of everything we have learned. For those students who have not been able to join the class, आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत जल्दी स्टूडेंट्स ये वीडियो मैं समझाने जा रही हूँ. ठीक है, सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द थिंग्स, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो, डोंट क्विट इट. ओके, सो इन दिस चैप्टर इट्स वेरी actually fundamental things and daily which is used. Okay, those things are used here. तो यहाँ पे आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एज ऑलवेज. आई डिस्कस विथ यू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. परफॉर्म 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन अमाउंट ऑफ मनी. मेक एंड चेक बिल ऑफ परचेज. तो हमको पता है स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रुपीस एंड पैसे इन क्लास 3rd, बट नाउ पैसे इज़ नो मोर used. So we have to learn more practical aspect of money. So money is vital and very useful for the growth of development of all the human beings. Okay, पहले स्टूडेंट्स मनी नहीं था, पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था. उस बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में हम लोग सामान एक्सचेंज करते थे. ठीक है, फिर उसके बाद मुद्रा आई, यानी कि मनी आया सिक्कों में. ओके, उसके बाद ये करेंसी हमारी बनी. सो इंडियन करेंसी सबको पता है, दैट इज़ रुपीज़ ओनली. ठीक है, सो हम यहाँ पे डेली के जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं मनी के, हम कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो इतने पैसे में हम कितना सामान ले सकते हैं. ऑल दोज थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली. हम दुकान पे जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, हमारे डैडी हैं, हमारे मॉम हैं, घर में हमारे पैसे को काउंट करते हैं. यू नो हाउ टू डील विद द प्रैक्टिकल थिंग्स. तो ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स, में बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत पढ़ाई की चीज़ नहीं है. बिल्कुल लाइटली ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सपोज़ आप लोग कहीं बाहर घूमने गए, मूवी टिकट. ओके, आप लोग फैमिली में फुटबॉल मैच है या फिर मूवी है तो आप टिकट ख़रीदते हैं उसकी. तो टिकट लेने गए तो टिकट जो है, अगर पर हेड की टिकट अगर 400 रुपीज़ है और फैमिली में आपके 5 या 6 लोग हैं, तो सबका जो है प्रॉपर पूरा फुल अमाउंट लगेगा. तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब एक लोग का वो अमाउंट है तो आप सारे लोगों के लिए आपको पता करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा. तो यही है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली या तो वो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है. तो आइए हम मनी के सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ हम समझेंगे. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है बिल. बिल कैसे बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में, शॉप्स में प्रॉपर तरीके से बिल दिया जाता है आपके आइटम्स का जो आप परचेज़ करते हैं. तो कस्टमर्स गेट द बिल एंड शॉपकीपर दे मेक द बिल. तो यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ द बिल इज़ मेड, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द बिल. What are we going to discuss here? I think that's clear to you. So let's go further here. Let's see. Let's go to the revision exercise first. Revision exercise is very easy, students. So paise and rupees again is given somewhat. So you know that counter of the things, and I have mentioned in the revision exercise in a small thing. So convert करना है पैसे में. तो पैसे में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट को सिर्फ रिमूव कर देते हैं. ओके, कन्वर्ट हो जाएगा वो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं बीच में पॉइंट मेंशन्ड है. तो ऑलरेडी यू नो दैट इन बिटवीन वी कैन पुट द पॉइंट आफ्टर द 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो वो पैसे एंड रुपीज़ को हमने अलग अलग कर लिया. सो क्वेश्चन नंबर 3 गोज फर्दर. टेल हाउ मेनी
50 पैसे कॉइन्स विल यू गेट फॉर अ 20 रुपी नोट। तो 50 पैसे के कॉइन्स है, यू ऑल नो दैट 20 रुपी इज इक्वल टू 20 दैट मीन्स 2000 पैसे। ओके, तो 2000 पैसे that will be divided by 50 paise coins to get the complete number of coins of 50 paise to make 20 rupee note, to make 20 rupees। तो 50 पैसे के 40 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 40 कॉइन्स होंगे कि ये 20 रुपीज़ हो जाएगा। सो इधर यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो है डिवीजन से जुड़ा हुआ है। You can estimate by own self that you can divide also, you can multiply, you can estimate and multiply also to get the answer. So practical, very practical this is. Again, so next question is 2 rupees coin will you get for a 10 rupee note। 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे कि 5 की 10 रुपये हो जाए। आपको पता है 2 के 5 सिक्के होंगे कि 10 रुपये हो जाता है। वेरी प्रैक्टिकल, आप हमेशा पैसे इतने गिनते होंगे। ओके, सो लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो देयर। रोहित गेव 5 1 rupee coins and 4 2 rupee coins to his sister। 1 रुपए के 5 सिक्के और 2 रुपीज़ के 4 सिक्के। तो 2 रुपीज़ के 4 सिक्के 2 4 जा 8 हो गया इधर, और ये 1 5 जा 5 हो गया। तो 5 + 8, 8 + 5 हो गया 13। टोटल मनी 13 रुपीज़। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू नो जो करेंसी अभी यूज़ होती है इंडिया में, वो हमारे कितने कितने के नोट्स हैं जो तो हम इसको यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल। 5 रुपीज़ नोट इज़ वेरी स्केयर्स, मोस्टली 10 रुपी का नोट हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। So 10 and 20, 50 rupee note is there, green color. 20 rupees note is in orange color. 10 rupee note probably is in brown color. And 100 rupee note, new note is purple color. 200 note again is orange color. Okay. 500 note is green in color. 2000 note is purple and pink in color. So all of you know the new currency. All of you must have seen, I am sure. ठीक है, बाकी ये एक नकली सिक्का है, आप लोग सब पहचानते हैं। बट 10 रुपीज़ इज़ ऑल्सो देयर विच वी यूज़ एज अ करेंसी। 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। वी डोंट यूज़ पैसे टुडे, पैसे वर यूज्ड अर्लियर एज यू नो। ठीक है, अब आते हैं हम फंडामेंटल ऑपरेशंस पर। तो फंडामेंटल ऑपरेशन स्टूडेंट डेली के यूज़ की चीज़ें हैं जो हम डेली ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं मनी को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने मेजरमेंट में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है कैसे हम बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी को अलग अलग करके लिखते हैं। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स जो पैसे में है वो पॉइंट के बाद होता है। सो रुपीज़ एंड पैसे को आप डिफरेंट एरियाज़ में लिखेंगे। रुपीज़ इन रुपीज़, पैसे इनटू पैसे को पैसे में लिखेंगे। और इसमें बहुत ही नॉर्मल आप जैसे प्लस करते हैं सिंपल, वैसे ही आप इसको प्लस कर देंगे। सो अदर देन दिस देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा इन दिस, सो जस्ट गो थ्रू दिस। ओके, while subtracting also please write according to the place value and think about like it is just together। आप इसको सोचिए ये साथ में लिखा हुआ है, और जैसे आप नॉर्मल कैरी सब्ट्रैक्शन करते हैं या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही इसको भी आपको करना है। सो एज इट इज़ यू विल हैव द प्रॉपर आंसर। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है, ऑफ मनी। तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कब करते हैं, क्यों करते हैं मनी का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया कि आप टिकट लेने जाते हैं तो एक टिकट आप 400 रुपीज़ का है, तो आपकी फैमिली में अगर सब जा रहे हैं तो उनको कितना पेमेंट करना होगा, हाउ मच पेमेंट दे नीड टू डू। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन तब यूज़ होता है, आपको स्टार्टिंग में से ही पता है स्टूडेंट्स दैट हमको एक चीज़ का अमाउंट अगर पता है
और ज़्यादा चीज़ों का हमें अमाउंट पता करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लाइकवाइज डिवाइड में उल्टी चीज़ होती है, जस्ट रिवर्स वाइस वर्सा चीज़ होती है। इफ़ वी नो द अमाउंट, ओके, एंड वी नो द नंबर ऑफ वन, ओके, अमाउंट ऑफ वन थिंग, देन वी कैन नो द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। और स्टूडेंट्स बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमको अगर हमें टोटल नंबर पता है और एक चीज़ का अमाउंट पता है, तब भी हम डिवीज़न करके जो है सारे चीज़ों का हम नंबर या अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, तो वी विल नो दैट बाय व्हेन वी विल डू द एग्जांपल्स एंड वी विल डू द क्वेश्चंस, वी विल कम टू नो दैट इट्स नॉट सो टफ। सो हियर लेट्स डू वन मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है? व्हेन वी हैव बोथ रुपीस एंड पैसे, सो एग्जाम्पल नंबर 3 वी हैव मल्टीप्लाई रुपीस 19.45 पैसे बाय 5, ठीक है। सो यू विल हैव टू डू इन अ वेरी नॉर्मल वे, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल वे में हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई। कैरी मल्टीप्लाई अगर है तो कैरी भी हम जैसे के तैसे करेंगे, कैरी लेके, और स्टूडेंट्स फाइनल आंसर ले लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में पॉइंट कितने स्पेस के बाद मेंशन्ड है। सपोज इस क्वेश्चन में 19.45 इट्स मेंशन्ड, तो ये 45 पैसे है और 2 डिजिट्स के बाद में ये पॉइंट लगा हुआ है। तो हम आंसर में भी पॉइंट को काउंट करते हुए हम बीच में डॉट लगा देंगे। तो काउंटिंग हमने कर ली, 2 स्पेस के बाद 2 डिजिट्स के बाद ये डॉट लगा है, वैसे ही काउंट करके हम आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, there are lots of examples in which you can take it. Example number 4 is so common, ठीक है। मसाला छाछ जो है वो 10 रुपीज़ 25 पैसे की है। तो अगर हम 8 मसाला छाछ ले रहे हैं तो हमें कितने पैसे देने होंगे? सो वेरी कॉमनली यू विल मल्टीप्लाई, और 2 डिजिट के बाद जब हम पॉइंट देखिए बीच में लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पैसे में 0 0 आ रहा है, ओनली रुपीज़ वी हैव 82, तो 82 रुपीज़ वी विल गिव। ओके, नेक्स्ट इज डिविजन। In division students, let us now solve some examples to divide an amount of money by a whole number. तो स्टूडेंट्स हम डिवीजन क्यों यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे हमें क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स इज़ 175 रुपीज़। जब आप शॉप पे जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पैक में पूरी चीज़ें होती हैं, ओके, कंप्लीट पैक, उसमें प्राइस मेंशन होता है, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ एक चीज़ चाहिए, ओनली 1 पीस यू वांट फ्रॉम दैट। तो व्हाट द शॉपकीपर डज, शॉपकीपर क्या करता है उसमें, वो जो है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से टोटल अमाउंट को ये डिवाइड करता है। दे डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स with the total amount of money, so that you can have the price of one notebook that you have to pay, जो आपको पे करना है। तो in this case you will divide to know the cost of one notebook। एक चीज़ की वैल्यू पता करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, as we know। So here you have the answer, you will simply divide and you will get the price of one notebook, that is rupees 35। Next, example 6, one toy car cost rupees 9। 9 रुपये का एक टॉय कार है। इफ़ यू हैव रुपीज़ 380, आपके पास बजट है, आपने पार्टी रखी है अपने घर में, आपके घर में बजट है 380 रुपीज़ का, तो आप कितने टॉयज़ कार्स खरीद सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए?
तो इसमें भी आप डिवाइड करेंगे टू नो हाउ मेनी टॉयज यू कैन बाय फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तो हमने रुपीज़ से रुपीज़ को डिवाइड किया टू नो द नंबर ऑफ टॉयज वी कैन बाय, और फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने नंबर ऑफ आइटम्स से टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया है कि हम एक चीज़ का कॉस्ट पता कर सकें। तो ये दोनों ही एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। ओके, all these two examples are very must. We face this actually, that is why this is given in your course. ठीक है, I hope you have understood this. So example number 6, हम इसमें हम सिंपली डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर जब 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट 42 इज़ द नंबर ऑफ टॉय कार्स। तो 380 रुपीज़ में आप 42 टॉय कार्स खरीद सकते हो, फिर भी आपके पास 2 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, कभी कभी होता है आपके साथ, जब आपके पास थोड़े से पैसे बच जाते हैं सब चीज़ें लेने के बाद भी, तो आप 2 रुपीज़ का कुछ और ख़रीद लेते हैं। ओके, सो द रिमाइंडर जो भी यहाँ पे रिमेन हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट विल बी लेफ्ट, दैट मच मनी विल बी लेफ्ट ओवर हियर। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से आप जोड़िए। आप सोचिए कि आप क्या क्या चीज़ें जो हैं करते हैं जिसमें आप डिवीज़न का यूज़ करते हैं। ओके, आपको बहुत ईजिली बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि मनी जो है दैट इज़ यूज्ड इन एवरीथिंग, in addition, in subtraction, in multiplication, in division, everything it is used. So very basically you will have everything in your eyes very easily. The exercises is there. Exercise 10a we have here before us, that is to add and subtract. So that is very easy thing, most of the students have done. That was your homework already, so I've kept it here to just discuss with you. Okay, सो सॉल्व द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का सारा जो एग्जाम्पल्स है, जो सॉल्यूशंस है, वो इस वीडियो के डाउन साइड में PDF में डाउनलोड आप कर सकते हैं। आपको उसमें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो यू गो थ्रू दैट। इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। So students, I think that this bill of purchase should be for other volume, so you can go in the next volume to know the last topic, that is bill of purchase. Okay, so I thank you students for seeing this volume 1 of chapter number 10, that is money. Okay, check out the second volume. Thank you.